हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हनी, आप देख रहे हैं इसका। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने कीवर्ड्स डिस्कस करे थे ना। और जब कीवर्ड्स हमने डिस्कस करे थे उसी समय हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, स्कोप और सीक्रेट। और उसके बारे में बस हिंट देकर छोड़ दिया था और वो प्रॉपरली नहीं बताया था कि क्या होते हैं, क्यों हम स्कोप और सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ये जरूरी है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो बेसिकली स्कोप और सीक्रेट के लिए होने वाली है। तो अगर आपको स्कोप और सीक्रेट नहीं पता है और इंटरव्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं स्कोप और सीक्रेट के रिगार्डिंग, तो अगर आप उनका आइडिया लेना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक, तो बेसिकली अभी आप पहले ये समझ लो कि स्कोप होता क्या है। ठीक, लेट से आपके पास एक बकेट है। आ, हाँ, ठीक, ये आपकी एक बकेट है। अब इस बकेट में आपके पास लेट से मैं मग्स, ठीक है, मग्स है मेरे पास, तो ये मेरी बकेट है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एक बकेट है मेरे पास और इस बकेट में से मैं मल्टीपल मग्स को जो है ले लेता हूँ। ठीक है, मग्स मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक, अब एक मग क्या होल्ड कर रहा है मेरे पास, वाटर होल्ड कर रहा है ना। इसी तरीके से जो मेरे पास सीक्रेट होता है, ठीक, सीक्रेट क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा क्रेडेंशियल जो कि मैं अपने कोड में हार्ड कोडेड नहीं करना चाहता और सेफ भी रखना चाहता हूँ। ठीक, उसको मैं बोल रहा हूँ सीक्रेट। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ उसको, सीक्रेट। कि भाई मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे किसी से शेयर नहीं करनी है और मैं उसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, सीक्रेट। ठीक है, अब वही मेरे सीक्रेट जो हो गया वो हो गया मेरा मग। ठीक, अब मेरा मग क्या है, मेरा सीक्रेट। ठीक, मग के अंदर जो वाटर है, मतलब जो एक्चुअल मेरी सीक्रेट की जो वैल्यू है वो हो गई मेरा, वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, वाटर। अब बेसिकली ये सीक्रेट जो है, ये मग जो है हमारा, ये एक्चुअल में कहाँ है, बकेट के अंदर से ही तो लेके आ रहा है। तो इसीलिए सीक्रेट भी जो होते हैं आपके वो कहाँ पर होंगे, स्कोप के अंदर। ठीक, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो सीक्रेट एंड स्कोप जो है वो आपके कॉम्बिनेशन है, ठीक, क्रेडेंशियल्स स्टोर करने के लिए। अब है क्या, अब इसमें सीक्रेट और स्कोप में अगर मैं बात करूं तो पहले तो आता है स्कोप। स्कोप जो है वो पहला आ गया, मतलब पेरेंट लेवल आपका स्कोप है। उसके बाद आपके सीक्रेट्स आएंगे, लेट्स से सीक्रेट 1, सीक्रेट 2, सीक्रेट 3, सीक्रेट 4। मतलब एक स्कोप के अंदर आपके मल्टीपल सीक्रेट्स हो सकते हैं। ठीक, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, स्कोप एंड सीक्रेट्स आर समथिंग विच डेटाबेस प्रोवाइड्स टू अस so that we can save our credential or those particular values which we don't want to share with anyone। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीक्रेट्स बनाए और सीक्रेट्स हमेशा कहाँ पे स्टोर होंगे, स्कोप के अंदर। अब ये खाली ये डेटा ब्रिक्स में बनते हैं। ठीक है, वैसे तो सीक्रेट्स जो हैं कीवर्ड्स में ही बनते हैं। ठीक है, बट अगर स्कोप एंड सीक्रेट्स की बात होती है तो वो कहाँ बनेंगे आपके, वो बनेंगे आपके डेटा ब्रिक्स के अंदर। ठीक,
स्कोप और सीक्रेट्स आपके डेटाबेस बनेंगे। अब ये बनते कैसे हैं, तो बनने के लिए हम बताते हैं आपको कैसे बनेंगे। आपके पास जो डेटाबेस होती है ना, उस डेटाबेस का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। उसके आगे आपको क्या लिखना है, हैश। अब ये देखो, अगर उसके आगे क्या लिखना है आपको, हैश सीक्रेट स्लैश क्रिएट स्कोप, ये लिखना है आपको अपने डेटाबेस इंस्टेंस के बाद, और दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं जो है यही चीज कॉपी करूंगा, ठीक। मैंने करी कॉपी, अब मैं अपने ब्रिक्स में गया यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये पेस्ट कर दी, ठीक। जैसे मैंने पेस्ट करी, मुझे यहाँ पर अपने डेटाबेस इंस्टेंस डालना पड़ेगा। मेरे पास डेटाबेस इंस्टेंस क्या है, डेटाबेस इंस्टेंस बेसिकली आपका वो .com तक वैल्यू होती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। लाइक ये आप नंबर देख रहे हो ना, 9D05, ये आपका ही बेसिकली डेटाबेस इंस्टेंस है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, वो इंस्टेंस लेके कॉपी कर दिया, ठीक। एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के साथ ही आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये पेज, जिसमें आप क्रिएट सीक्रेट स्कोप लिखा हुआ मिल जाए आपको। अब ऐसे आप क्या करना है, सीक्रेट क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेस्ट और टेस्ट 2 क्रिएट कर दिए थे, और यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट 3, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएटर और वर्क स्पेस में अभी मैनेज प्रिंसिपल, मतलब मैनेज प्रिंसिपल का मतलब है कि आप खाली जो बना रहा है वही एक्सेस कर पाए उसको, या फिर सारे यूजर। तो भाई मैं तो चाहता हूँ मेरा सीक्रेट सारे यूजर जो है इस्तेमाल कर पाए। मैंने ऑल यूजर पर क्लिक कर दिया और उसके बाद क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास टेस्ट 3 नाम से बन गया है, ये बोल रहा है कि टेस्ट 3 जो है वो बन गया है। मैंने आप कर सकते हो यहाँ पर मैनेज सर्विस प्रिंसिपल यूजर में जाके, ठीक है। अब ये पेज आपका ओपन हो गया, अब इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर। अब बेसिकली ये जो आपने बनाया है, ठीक है, ये जो आपने अभी बनाया ये टेस्ट 3, ये आपका स्कोप बना है, ठीक। ये क्या बना है आपका स्कोप, बट इसके अंदर सीक्रेट कुछ नहीं है अभी, ठीक। और आपको सीक्रेट बनाने के बाद वैल्यू भी आनी होगी, ठीक। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कंफर्म कैसे करोगे आपका स्कोप जो है वो बन चुका है या नहीं, ठीक। उसके लिए आपके पास कमांड होती है dbutils डॉट सीक्रेट्स डॉट लिस्ट स्कोप, ठीक है। यहाँ पर आप देखो dbutils डॉट सीक्रेट्स डॉट लिस्ट स्कोप। जैसे ही आप ये चलाओगे, आपके पास यहाँ पर वो सीक्रेट्स मिल जाएंगे जो आपके, वो स्कोप मिल जाएंगे जो आपके अभी एग्जिस्ट करते हैं। लिस्ट स्कोप करें तो मेरे पास कौन कौन सा, टेस्ट 2 टेस्ट 3, मैंने टेस्ट 3 आपके सामने में था, वही वाला है। अब एक चीज आती है, मुझे सीक्रेट्स के अंदर, सॉरी स्कोप के अंदर सीक्रेट डालना है, और उस सीक्रेट के अंदर मुझे वैल्यू डालनी है। वो कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा डेटाबेस एसडीके से, वर्कस्पेस क्लाइंट, ठीक है। वर्कस्पेस क्लाइंट को मैंने एक वेरिएबल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर उसी वर्कस्पेस क्लाइंट के ऊपर मैं क्या करूंगा, सीक्रेट्स डॉट पुट अंडरस्कोर सीक्रेट। अब यहाँ पे पहले वैल्यू क्या जाएंगी, जैसे आप ये लिखोगे w डॉट सीक्रेट्स डॉट पुट अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक। यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये वैल्यूज लग गई, तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू आएगी, पहला आपका जाएगा स्कोप नेम, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा सीक्रेट नेम, ठीक है। उसके बाद उसकी स्ट्रिंग, मतलब सीक्रेट के अंदर आप क्या वैल्यू डालना चाहते हो, ठीक। ये 3 चीजें जाएंगे। अब मेरे पास क्या था, टेस्ट 3, मैंने मेरा जो स्कोप था उसके अंदर मैं टेस्ट सीक्रेट नाम का, टेस्ट 3 सीक्रेट बनाता हूँ इसको, टेस्ट 3 सीक्रेट नाम का स्कोप बनाया, और उसमें वैल्यू डालता हूँ लेट्स से हनी, ठीक। अब मैं इसमें ये वैल्यू डाल के चला देता हूँ, ठीक, ये चल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरे पास ये वैल्यू जो है ये आई कैसे, तो मैं क्या करूंगा, सीक्रेट्स गेट करने के लिए कमांड क्या होती है, dputils डॉट सीक्रेट्स डॉट गेट, ठीक है। और यहाँ पर पहले स्कोप का नाम, ठीक, स्कोप के नाम के बाद अब क्या दोगे, सीक्रेट का नाम, ठीक। ये आपने दे दिया। जैसे ही आप ये दोगे यहाँ पर, ठीक, मैंने क्या दिया, स्कोप नेम का नाम दिया क्या भाई, मेरा टेस्ट 3, ठीक है।
और की का नाम क्या है मेरा, की का नाम है भाई मेरा test3 सीक्रेट। ठीक है, जैसे मैंने ये दिया, अब यहाँ पे मेरी, अब जब भी आप ये देखोगे, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया और आपके पास इसको प्रिंट करोगे ना, लेट्स से पास ये आप अभी आपने देखा ये गेट कर दिया उसने। अब जैसे मैं प्रिंट करूंगा इसको, ठीक है, मैंने प्रिंट करा यहाँ पर ये, तो मेरे पास ये देख रहे हो आप, ये रिडेक्टेड दिखा रहा है। रिडेक्टेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब आपने सीक्रेट्स बनाए, तो सीक्रेट्स बनाने का मतलब तो ये था ना कि आप किसी को वैल्यू शो नहीं करना चाहते। अब आपको किसी को वैल्यू शो नहीं करना चाहते, इसलिए वो भी आपको प्रिंट करने पर शो नहीं करेगा। ठीक, हालांकि उसमें वैल्यू है, पासवर्ड जो है वो वैल्यू होल्ड करता है इसकी, बट वो वैल्यू शो नहीं करेगा आपको। आप चेक कैसे करें, वैलिडेट करने का तरीका मैंने आपके लिए रख रखा है, बस ये शो करने के लिए काम करता है। मेरी वैल्यू क्या थी, हनी, कैपिटल HONEY। ठीक है, मैंने क्या करा, इस कंडीशन लगा दिया कि अगर मेरे पासवर्ड की वैल्यू जो हनी है तो ओके प्रिंट कर दे, नॉट ओके। बस अब ये जैसे ही चलाऊंगा उनका ओके प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू थी सीक्रेट के अंदर वो सही सेव हुई है और मेरा स्कोप काम कर रहा है। ठीक, तो आज हमने क्या सीखा कि मेरा स्कोप क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट, ठीक है, व्हाट इज दिस, ये हमने सीखा। उसके अलावा सीक्रेट, इसमें भी हाउ और व्हाट, ये सब सीख लिया, और व्हाई वी नीड देम। ठीक है, ये सब हमने सीख लिया। अब क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर पूछते हैं, पहला होता है कि स्कोप और सीक्रेट होते क्या है। ठीक, व्हाट आर दे, ठीक, व्हाई वी नीड देम। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्कोप जो है आपका सीक्रेट होल्ड कर रहा है। ठीक है, स्कोप के अंदर ही तो आपको सीक्रेट मिलेंगे, S1 S2। अब वो पूछते हैं कि मैं कितने सीक्रेट, हाउ मैनी सीक्रेट्स, ठीक है, हाउ मैनी सीक्रेट्स मैं इसमें अपने स्कोप में डाल सकता हूँ। इसका जवाब है 1000। मतलब अगर आपका एक स्कोप है, आप उसके अंदर सीक्रेट्स की वैल्यू डाल रहे हो, सीक्रेट्स क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली आप 1000 तक क्रिएट कर सकते हो, 1000 के आगे आप नहीं क्रिएट कर सकते, ये उसकी लिमिट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि सीक्रेट, स्कोप, ठीक है, ये क्या है, क्यों चाहिए होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, बहुत आसान है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।